जैसा कि गाइस आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था। लीलू के पेरेंट्स वहाँ पे पूछ रहे होते कि लिटिल लीलू, तुम क्या चूज करना चाहते हो? जो जो इस तरह हो अभी इसी तरह रहना चाहते हो, जिसमें तुम्हारे पास पैसे तो हो और एक पीसफुल लाइफ जी सकते हो, या तुम ये चूज करना चाहते हो कि अपनी बॉडी में आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को डालो और अपनी लाइफ के लिए हेवन के साथ लड़ो। मतलब हर मिनट तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपनी फेट के साथ, क्योंकि तुम्हें 5 साल के अंदर ही लैंडलॉर्ड बनना है, और जिसमें तुम्हारे पास काफ़ी सारे डेंजर होंगे। दूसरी तरफ बताने लगते हैं कि अगर तुम जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, तो तुम्हें बस ये जो क्रिस्टल बॉल है उसको बस बंद कर देना है, और जैसे उसे क्लोज कर दोगे जो उसके अंदर से वो सेल डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, और तुम्हें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ बताने लगते हैं कि अगर तुम दूसरी चीज़ चूज करना चाहते हो, तो अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने के बाद ये स्पीयर से तुम्हें आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी, और उसे अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दो। जहाँ पे लीलू सोच रहा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, एक वीक बन के रहूँ या एक पावरफुल बनने के लिए हर समय लड़ूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो मन में बोलता है कि 5 साल के अंदर लैंडलॉर्ड, और 5 साल के बाद मेरी उम्र 22 साल हो जाएगी, और आज तक दाज या कंट्री में हिस्ट्री में भी किसी ने 22 साल की उम्र में भी लैंडलॉर्ड नहीं बना है। इसी वजह से वो सोचने में लग गया होता है, और सोचता है कि लुलान सिटी में फादर मदर ने ये जो चीज़ें मेरे लिए पैसे काफ़ी छोड़ के रखी है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या मैं इसी तरह की चीज़ें चूज करूँ, या मैं आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को यूज करूँ, जिसके लिए मुझे हर सेकंड हर मिनट के लिए लड़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और दूसरी तरफ अगर मेरी पूरी स्ट्रेंथ और अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज करना पड़ेगा, तभी जाके मैं जी सकता हूँ। नहीं तो मैं क्या चूज करूँ? तभी फाइनली वो देखता है कि अगर मैं जियांग से यहाँ पे पार करना चाहता हूँ, मतलब पूरी उसके बराबर का होना चाहता हूँ, तो मुझे हेवन के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जियांग के पास काफ़ी पावरफुल मैनिफेस्टेशन है, और उसके साथ लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि वो अभी उससे डिसएग्री था। वो बोलने लगता है कि मेरे लाइफ में एक होप तो मिला है मुझे, तो मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, उसी होप को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। पूरी तरह से मोटिवेट हो गया होता है और बोलने लगता है कि फादर और मदर, ये कैसे हो सकता है? मैं किसी भी हालत में यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी जो एम्बिशन है बहुत बड़ी है, थोड़ी रिडिकुलस भी है, और मैं यहाँ पे मिस जियांगर से ताकतवर बनना चाहता हूँ, उससे सरपास करना चाहता हूँ। बस उसे ही नहीं, आप दोनों को भी सरपास करना चाहता हूँ। और उसके आगे ही वो स्पीयर वहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है, जहाँ पे लीलू बोलने लगता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस मुझे लैंडलॉर्ड ही तो बनना है 5 सालों के अंदर। पूरी तरह से मोटिवेट होके वो बोलने लगता है कि मैं जो चैलेंज है, मैं ले लूँ, इसे एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी तरफ वो स्पीयर शेप वाले चीज़ को पकड़ लेता है, जिसमें अंदर आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन होता है, और उसके अंदर से एक स्क्रोल निकल रहा होता है, और उसकी एनर्जी भी दिख रही होती है, जहाँ पे वो बोलने लगता है कि ये वो चीज़ है जो मेरी फेट को चेंज करेगा। ये वो आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन है जिसे मेरे फादर और मदर ने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, और इसे ही बोला जाता है नो मैनिफेस्टेशन, गॉडली कल्टीवेशन आर्ट। और फाइनली उसके फादर और मदर बोलने लगते हैं कि लगता है कि तुमने अपनी चॉइस कर ली है। दूसरी तरफ उसके फादर बोल रहे थे कि तुमने जो चॉइस किया है उससे हमें काफ़ी दुख हुआ है, क्योंकि इससे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। पर मैं प्राउड फील करता हूँ कि तुमने ये चॉइस किया है और ज़िंदगी में पावरफुल बनना चाहते हो। और बोलने लगते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम हार्डशिप करोगे और डेंजर को फेस करोगे, तभी तुम ताकतवर बनोगे, इसीलिए तो तुम मेरे बेटे हो। दूसरी तरफ उसकी माँ बोल रही होती है कि लीलू, लगता है तुमने अपना चॉइस कर लिया है, और मैं मदर के हिसाब से तुम्हें बता दूं जो आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन है इसकी पावर क्या है। और धीरे धीरे करके बताने लगते हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये ग्रेड 4 की मैनिफेस्टेशन है, और इसकी जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है वो वाटर एलिमेंट है, और सेकेंडरी लाइट एलिमेंट है। लीलू फिर पूछने लगता है कि इसकी ये वाटर मैनिफेस्टेशन क्यों है, और उसके बाद उसके फादर बताने लगते हैं कि लिटिल लीलू, क्या तुम्हें लगता है कि वाटर मैनिफेस्टेशन वीक है? क्या ये जो हमने तुम्हें आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन दिया है, क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम है? दूसरी तरफ वहाँ पे बोलने लगते हैं कि तुम्हें कभी वाटर मैनिफेस्टेशन को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही एक वाटर मैनिफेस्टेशन के पास डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होता, पर वो वीक नहीं है, क्योंकि ये जो ये मैनिफेस्टेशन है दूसरे मैनिफेस्टेशन से आगे चला जाता है,
क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे लाइट एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है, क्योंकि इसकी जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा, जो कि तुम्हारी एक्सप्रेशन से भी काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ बताने लगते हैं कि मेरे पास 2 रीज़न था, इसी वजह से मैंने वाटर एलिमेंट और लाइट एलिमेंट को तुम्हारे मैनिफेस्टेशन के लिए चूज़ किया। जो पहला रीज़न था, जब तुम अपनी बॉडी के अंदर ये आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन डालोगे तो तुम्हारी बॉडी इंजर्ड होगी, और जो वाटर एलिमेंट है वो नेचुरली इंजर्ड बॉडी को हील करती है, तो अभी हमने वाटर एलिमेंट को किया है। वहाँ पे लीलू पूछ रहा था कि तो सेकंड रीजन क्या है, तभी उसके फादर बताने लगते कि जो सेकंड रीजन है, इसकी वजह से तुम एक मैनिफेस्टेशन टेम्पर बनोगे। जैसे कि गाइस अल्केमी में बोला जाता है ना गाइस, वैसे इसी में आर्टिफिशियल, इसी में मैनिफेस्टेशन टेम्पर होता है। और वो बताने लगते हैं कि जैसे तुम मैनिफेस्टेशन टेम्पर बनोगे, ये तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन में काफ़ी काम आने वाला है। उसके फादर मदर हंसते हुए बोल रहे थे कि अगर तुम मैनिफेस्टेशन टेम्पर नहीं बनते हो तो आगे चल के तुम्हारी ये किसी काम की नहीं आने वाली है। और मैं बता दूं, अगर तुम मैनिफेस्टेशन टेम्पर नहीं बनते हो तो तुम्हें काफ़ी सारा पैसा यूज करना पड़ेगा अपनी कल्टीवेशन के लिए। इसी वजह से जो लूलान सिटी है बैंकरप्ट हो जाएगी, और तुम कहीं पे भी चले जाओ तुम एक लूजर ही हो जाओगे। वो हंस रहे होते हैं। पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं आज तुमने फास्ट मैनिफेस्टेशन को ऐड कर रहे हो, पर तुम जब मास्टर पोजीशन पे जाओगे तभी तुम अपनी सेकंड मैनिफेस्टेशन को ऐड करना, और उसके बाद ही तुम कर सकते हो। और लिटिल लीलू जो सेकंड और थर्ड मैनिफेस्टेशन है वो फास्ट मैनिफेस्टेशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी वजह से जो गॉडली कल्टीवेशन आर्ट है, जो थर्ड मैनिफेस्टेशन ने हमें उसे वांग टाउन में छोड़ के रखा है, और जो सारी इंफॉर्मेशन है इसी जेड स्लिप के अंदर है। और जब तुम्हारा सही टाइम लगेगा कि तुम उस ताकतवर हो चुके हो, थर्ड मैनिफेस्टेशन को ऐड कर लेना। इसके बाद हमें लगता है कि 5 सालों के अंदर तुम हर किसी को सरपास कर दोगे। और हमारे लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना, जब तुम ताकतवर हो जाओगे तभी हमारे लिए आना। नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम अब पहले लैंडलॉर्ड पोजीशन पे जाना और हमारे बारे में ज़्यादा मत वरी करना, क्योंकि तुम्हें हम बिना देखे हम दुनिया में से ना नहीं जा सकते। इसीलिए जब तक तुम लैंडलॉर्ड पोजीशन नहीं पा लेते तब तक तुम हमारे बारे में चिंता करके हमारे पीछे मत आना। जहाँ पे लीलू बता रहा होता है कि फादर और मदर, थैंक यू जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। बस इंतज़ार करिए फ्यूचर में जब मैं आपको मिलूँगा, आप सच में प्राउड और खुश हो जाएँगे मुझे देख के। दूसरी तरफ लीलू फास्ट मैनिफेस्टेशन को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करने लगता है। बोलने लगता है कि आज के बाद मेरे पास भी एक मैनिफेस्टेशन होगा और मैं बहुत पावरफुल बनूंगा। दूसरी तरफ दूसरे दूसरे दिन की सुबह हो जाती है, जहाँ पे एक लड़की आके बोल रही होती है कि लैंडलॉर्ड क्या आप ठीक हो। वहाँ पे बोल रही होती है कि मैं, वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये तो क्विंगर की असिस्टेंट है जो कि मुझे कॉल कर रही है आके, और इसका नाम काई हुई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि मुझे क्या हुआ है, जो मेरे हाथ और पैर में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़की बोल रही होती है कि चलिए उठिए, यहाँ पे मिस क्विंगर आपको बुला रही है। जहाँ पे वो भी सोच रही होती है कि यहाँ के लैंडलॉर्ड की वॉइस इतनी वीक क्या है, क्यों हो गई है। जहाँ पे लीलू सोच रहा होता है कि मुझे क्या हुआ है। पे और बताने लगती है कि जैसा कि मुझे मिस क्विंगर ने बोला था कि मैं आपको नोटिफाई कर दूं कि यहाँ पे जितने भी प्रीस्ट हैं वो आ चुके हैं 9 कैबिनेट में, लूलान सिटी के यहाँ पे सब कुछ आ चुके हैं, और आप भी आके उनसे मिल लीजिए। वहाँ पे लीलू बोल रहा था कि ऑल राइट। देन वो बोलने लगता है कि तुम अभी चले जाओ मैं आता हूँ। दूसरी तरफ लीलू उठता है, बोलने लगता है कि मेरी जो अभी करंट पावर है मुझे लग रहा है मैं एक छोटा बच्चा हूँ। उसी समय मुझे भी लग रहा है कि मैं एक ओल्ड मैन हो चुका हूँ जो मरने वाला है। वो बोलने लगता है कि जो आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन है इसकी वजह से मेरी बहुत सारी लाइफ एसेंस सब चली गई है, इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि 17 साल की उम्र में ही इसे यूज करना। और मेरे जो बाल है पूरी तरह से सिल्वर ग्रे कलर हो चुके हैं, और मेरे पास अब से 5 साल ही बचे हैं। तो मैं बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह ही कोई इंसान बहुत जल्दी बढ़ता है। दूसरी तरफ देखा जाता है लीलू बोलना था कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगने लगा हूँ पहले से, अपने आप को शीशे में देखते हुए देख बोल रहा होता है। दूसरी तरफ बोल रहा होता है कि उसकी जो 3 होलो मैनिफेस्टेशन होती है उनमें से पहला मैनिफेस्टेशन यहाँ पे एक्टिव हो चुका होता है। बोलने लगता है कि जो मैनिफेस्टेशन है पूरी तरह से जेंटल है और नेचुरली कर रहा है मेरे पावर को, और हाइड्रिंग मेरे पावर की बॉडी को बढ़ा मतलब इम्प्रूव कर रहा है। दूसरी तरफ बोलने लगता है कि जो आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, और मेरे बॉडी के अंदर जो
हेलो मैनिफेस्टेशन था, एम्प्टी हेलो था, वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। जिसकी वजह से मुझे लोग यहाँ पे अपमान देते थे, ट्रबल में आता था मैं, अभी वो फाइनली सॉल्व हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। फिर दरवाज़ा खोलता है और बोलने लगता है कि लीलू, तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी है आज से। और वो पूरी तरह से खुश हुआ होता है। और दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है जो लूलान सिटी की मेंशन के अंदर एक जगह पे दो सीटें होती है जहाँ पे क्वीन जिंगर बैठी होती है, दूसरा सीट खाली होता है। और उसके लेफ्ट साइड में ही, मतलब उसी के साइड में ही चार प्रीस्ट होते हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और नीचे के साइड में दो प्रीस्ट बैठे होते हैं जो किसी के भी सपोर्ट में नहीं होते। और राइट साइड में पीओ होता है और उसके साथ तीन प्रीस्ट होते हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पीहू बोलने लगता है कि लिटिल मिस, आपको पता है ना आधा दिन बीत गया है जो कि यहाँ पे यंग लॉर्ड अभी तक यहाँ पे आए नहीं हैं। आपको पता है भले ही यंग लॉर्ड यहाँ पे आए नहीं हैं क्योंकि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद, लेकिन हम लोगों सब यहाँ पे जो बैठे हैं सब हार्ड वर्किंग है। इसीलिए हम ल्यूलान सिटी के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। और पहले के टाइम में मतलब हमारे जो यहाँ पे मास्टर और मिस्ट्रेस होती थी वो हमेशा पंक्चुअल होती थी, वो हमें वैल्यू देती थी। तो अभी के टाइम में लूलू कहाँ गया?